आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ग्रुप के बारे में। ये जो है ये सिमेट्री एंड ग्रुप थ्योरी के अंतर्गत हम देख रहे हैं। ग्रुप क्या होता है? हम जानते हैं कि एक मॉलिक्यूल के अंदर कुछ सिमेट्री एलिमेंट्स होते हैं और उनका जो सेट है वो उस मॉलिक्यूल की ओवरऑल ज्योमेट्री के बारे में हमें जानकारी देता है। तो ग्रुप के अंदर जो ग्रुप भी एक सेट ऑफ एलिमेंट्स ही है, जिसके अंतर्गत जो एलिमेंट्स होते हैं वो आपस में सर्टेन रूल्स का फॉलो करते हैं, सर्टेन रूल्स से जुड़े हुए रहते हैं। A set of elements is said to form a group when the elements of the set are related to one another by some rules. These rules are, अब वो कौन कौन से रूल्स हैं वो हम देखते हैं। फर्स्ट है द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू एलिमेंट्स एंड द स्क्वायर ऑफ ईच एलिमेंट मस्ट बी ए मेंबर ऑफ द सेट। जो सेट हमने लिया है उसके अंदर ऐसा होना चाहिए कि दो एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन या एक एलिमेंट का स्क्वायर उसी ग्रुप का एक सदस्य होना चाहिए, उसी का एक मेंबर होना चाहिए। जनरली हम देखते हैं कि जो ऑपरेशंस का मल्टीप्लिकेशन है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है। कम्यूटेटिव नहीं होता मतलब ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। जब ए बी इक्वल टू बी ए होता है तो हम कहते हैं ये ऑपरेशन आपका कम्यूट है, कम्यूटेटिव ये जो रूल है उस पर लागू हो रहा है जब ए बी बराबर बी ए होता है। लेकिन अधिकांशतः ऐसा होता नहीं है, ए बी बराबर बी ए जनरली ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, इस तरह से होता है। जब ए बी बराबर बी ए हो तो हम कहते हैं कि ऐसा जो ग्रुप है वो एबिलियन ग्रुप, ऐसा जो ग्रुप है वो एबिलियन ग्रुप कहलाता है, जिसके अंदर ये जो ऑपरेशंस हैं ये आपस में कम्यूटेटिव हों। प्रत्येक ग्रुप के अंदर एक एलिमेंट आइडेंटिटी ऑपरेशन का भी होता है जिसको अपन ई से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए ये आइडेंटिटी ऑपरेशन होता क्या है। वन एलिमेंट इन द सेट मस्ट commute with all other elements and leave them unchanged। कोई परिवर्तन नहीं करे उनके अंदर। दिस एलिमेंट इज कॉल्ड द आइडेंटिटी। जैसे एक ये एलिमेंट है, अगर हम उसके साथ में आइडेंटिटी करते हैं तो आइडेंटिटी कोई चेंज नहीं आता, ए ही रहेगा। आइडेंटिटी ऑपरेशन से उसमें कोई चेंज नहीं आता है। ई ए इज इक्वल टू ए बराबर ए। इस तरह से आइडेंटिटी ऑपरेशन ये प्रत्येक ग्रुप का एक एलिमेंट होता है। ये भी हमें याद रखने की बात है कि जो ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं वो सिमेट्री ऑपरेशंस होते हैं, न कि सिमेट्री एलिमेंट्स। सिमेट्री एलिमेंट्स ग्रुप के मेंबर नहीं होते बल्कि सिमेट्री ऑपरेशंस होते हैं ग्रुप के जो मेंबर्स या ग्रुप के एलिमेंट्स। द एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये अगला जो रूल है वो ये है, एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन मस्ट होल्ड। एसोसिएटिव लॉ हम जानते हैं, हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए और ब्रैकेट में बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी। इस तरह से एसोसिएटिव लॉ ये ओबे करते हैं। ग्रुप के प्रत्येक एलिमेंट का रेसिप्रोकल भी उस ग्रुप का एक एलिमेंट होना चाहिए। एवरी एलिमेंट इन द सेट मस्ट हैव ए रेसिप्रोकल विच इज आल्सो ए मेंबर ऑफ द सेट। अब ये रेसिप्रोकल किसको कहेंगे हम? इफ वी हैव टू एलिमेंट्स ए एंड बी और ये इस तरह से है कि ए बी इज इक्वल टू ई आइडेंटिटी, ए बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी, तो हम कहेंगे ए बी का रेसिप्रोकल है। यहाँ हम कह सकते हैं बी ए का रेसिप्रोकल है। देन इफ ए इज रेसिप्रोकल ऑफ बी, तो इस तरह से रेसिप्रोकल भी होना चाहिए उस
ग्रुप का एक एलिमेंट होना चाहिए। इसके बाद ये हम देखते हैं, ये इम्पोर्टेंट ये थ्योरम है कि जो रेसिप्रोकल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द एलिमेंट्स इन द रिवर्स ऑर्डर। जैसे ये एलिमेंट्स हैं और इनका ये ए बी सी इस तरह से एक्स वाई ये ग्रुप के एलिमेंट्स हैं और इनके जो प्रोडक्ट का रेसिप्रोकल हमने लिया है वो इस तरह से होगा। ये जो इनके रिवर्स रेसिप्रोकल्स हैं इन एलिमेंट्स के, उनके मल्टीप्लिकेशन या उल्टे क्रम में, देखिए रिवर्स ऑर्डर के अंदर ये होगा। तो इस तरह से ये कुछ रूल्स हैं जो ग्रुप के एलिमेंट्स जिनको फॉलो करते हैं। अब हम देखते हैं ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल। ये हम कैसे बनाते हैं। हम जो सेट ऑफ एलिमेंट्स लेते हैं, एलिमेंट्स का सेट लेते हैं, उसमें अगर हमें सब एलिमेंट्स के मल्टीप्लिकेशन से क्या हमें मिल रहा है वो पता है, तो सारी इंफॉर्मेशन को हम एक टेबल के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं हम ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल। If we have a set of symmetry elements and we know all the possible products, then this information can be represented in the form of a table called group multiplication table. The multiplication table consists of row and columns equal to the number of elements in the set. जितने उस सेट के अंदर एलिमेंट्स होंगे उतने ही रो और कॉलम होंगे। जैसे 4 एलिमेंट हैं ए बी सी डी, तो 4 ही रो और कॉलम होंगे। इस तरह से दर्शाते हैं हम। ये 4 रो और 4 ही कॉलम होंगे। ऐसे 4 एलिमेंट है ए बी सी डी, तो ये 4 रो और 4 ही ऐसे कॉलम होंगे। मल्टीप्लिकेशन टेबल कंसिस्ट ऑफ रो एंड कॉलम्स इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। Each element of the set occurs only once in each row and each column। ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है, इसको ये रीअरेंजमेंट थ्योरम से है कि प्रत्येक रो और कॉलम में जो एलिमेंट्स आते हैं, एक एलिमेंट एक ही बार आएगा। अब जैसे ये जो रो है, इनके अंदर ए 2 बार नहीं आएगा कहीं भी, या ये जो कॉलम है इसके अंदर भी ए 2 बार, एक कॉलम में 2 बार नहीं आएगा, या बी एक कॉलम में 2 बार नहीं आएगा। इससे भी हमें, जब हम ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल बनाते हैं तब इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है कि जो प्रत्येक एलिमेंट है वो किसी कॉलम में या रो के अंदर एक ही बार आता है। इसके बाद देखिए, द आइडेंटिटी एलिमेंट इज प्लेस्ड ऑन द डायगोनल और सिमेट्रिकली अबाउट द डायगोनल। अब जब हम ये बनाएंगे मल्टीप्लिकेशन टेबल, तब हम देखेंगे जैसे कि यहाँ ये जो आइडेंटिटी है ये डायगोनल इस तरह से डायगोनल में प्लेस किया जाता है या रखा जाता है। अब ये जो हम ग्रुप की बात कर रहे हैं, उसमें जितने एलिमेंट्स होते हैं उनकी संख्या हम उस ग्रुप का ऑर्डर से रिप्रेजेंट करते हैं, उस ग्रुप का ऑर्डर कहते हैं। तो इस तरह से ये ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल होती है, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में भी देखेंगे। और C2 भी और C3 पॉइंट ग्रुप के लिए हम ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल देखेंगे।